छोटी कलम हूँ, प्रसिद्ध हो गया हूँ लेकिन सिद्ध नहीं हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा मानना है कविता में और उपन्यास में क्या फ़र्क है। कविता और उपन्यास में एक ही फ़र्क है, उपन्यास में बूंद को सागर तक फैलाना होता है और कविता में सागर को बूंद तक लाना होता है। साहित्यकार दोनों हैं, पर एक बहुत बड़ा अंतर है उनके बीच में। आप अपने मनोभावों को कितने कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, उसे कविता कहते हैं, चाहे वो छंद के माध्यम से हो या छंद मुक्त हो। उसकी सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन उसमें वो ना लिखा जाए जो कि आदमी को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करती हो। चाहे वो सत्य हो, उस सत्य से हमें बचना चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, बुद्धि से नहीं जुड़ी होनी चाहिए, हृदय से जुड़ी होनी चाहिए। जैसे उसने पसीना बहाने वाले पर कविता लिखी, पसीना बहाने वाले के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। कविता साइकिल वाले पर लिखो और हवाई जहाज चलाने वालों को समझ में आए तो उस कविता का कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि कविता का जन जन जागरण की तरह से कविता अपनाई जानी चाहिए। एक दिनकर जी की कविता ने सत्ता परिवर्तन कर दी थी, इंदिरा गांधी की, और एक एक दीवार पर कविता आ गई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जहाँ एक पंक्ति लोगों के दिलों में उतर जाए उसे कविता कहते हैं। और जहाँ तक साहित्य की बात है, साहित्य उसे कहते हैं जो सबका हित करे। कई कहते हैं हम तो स्वांत सुखाए लिखते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई स्वांत सुखाए लिखते हो तो लिखो और पढ़ लो। आपकी लेखनी जो है गंदगी पर लिखे, पर लेखनी से कभी भी गंदगी नहीं निकले।